जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है, जिसमें ड्राइवर है, स्वीपर है और प्यून है, बहुत सारी पोस्ट है, भिन्न भिन्न पोस्ट मिलाकर लगभग 24 पोस्ट पे वैकेंसी आया है। इसका ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको बाई पोस्ट कैसे भेजना है पूरी डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी चीज की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म का ये पेज मैं अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक ये बड़ा वाला इन्वलप चाहिए, जिसपे आप अपना एड्रेस और ऊपर में जो लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS स्वीपर अगेंस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर CGRHQ W/01/2023 एंड ऑल्सो द कैटेगरी, अपना कैटेगरी लिखना है। और उसके बाद आपको चाहिए इसके बाद दो जो फोटो आप एप्लीकेशन पे चिपकाए हैं ना, वैसा ही दो फोटो और चाहिए। और उसके साथ एक ब्लैंक इन्वलप यानी कि खाली इन्वलप, सादा इन्वलप जिसपे कुछ ना लिखा हो और उस पर 50 रुपए का डाक टिकट चिपकाया होना चाहिए। यही जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। और उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि एप्लीकेशन जो है ना वो 5 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो रहा है और एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो 4 सितंबर 2023 को हो रहा है। टोटल पोस्ट जो है वो 24 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि जो 24 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है वो कितने प्रकार के अलग अलग मिलाकर 24 पोस्ट हो रहे हैं, यानी कि सभी पोस्ट को जोड़ के 24 पोस्ट जो हो रहे हैं वो कहाँ पे कितनी वैकेंसी निकली है, कैसे आवेदन देना है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस पोस्ट के लिए और किस पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा। तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूं नोटिफिकेशन वाले पेज पे। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट मुंबई में जो फॉर्म निकला है इसको कैसे भरना है, भरने से पहले मैंने आपको बोला था कि आपको नोटिफिकेशन समझना जरूरी होगा। तो चलिए मेरे सामने अभी नोटिफिकेशन है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज 5 से 11 अगस्त 2023 के बीच निकला हुआ है और लास्ट डेट जो रखा गया है वो 4 सितंबर 2023 को रखा गया है। सबसे पहला जो है हमारा स्टोर कीपर का पोस्ट है, जिसमें लेवल 2 का पोस्ट है। एक वैकेंसी है यूआर के लिए। 12th पास मांगा गया है, प्लस में 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में आपको स्टोर कीपर का काम आपको हैंडल करने आना चाहिए। 18 से 25 साल रखा गया है एज यूआर के लिए। और जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी में 3 साल और SC/ST में 5 साल वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पे इंजन ड्राइवर में दूसरा पोस्ट बोला गया है, जिसमें आपको जो है ना लेवल 4 का पोस्ट है। और यहाँ पे देखिएगा तो ओबीसी में 3 वैकेंसी, ST में 1 वैकेंसी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, प्लस में आपको यहाँ पे इंजन ड्राइवर फॉर आर, यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट आपके पास चाहिए। 2 ईयर सर्विस यहाँ पे सरेंग विजुअल ओवर फॉर, मतलब आपको ये मतलब हाउजर पावर, इसके भी आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चाहिए डिसेबल में। और यहाँ पे एज लिमिट 18 से 30 साल, 3 साल ओबीसी और SC/ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा। ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन भी लेवल 4 का पोस्ट है, ओबीसी के लिए केवल ही पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन पास चाहिए, प्लस में सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग पर नेवल, ये सब आर्किटेक्चर, ये सब भी आपको चाहिए। मतलब इसमें डिप्लोमा आपको चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। और 18 से 25 साल एज मांगा गया है। ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला पोस्ट है हमारा मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। इसमें 4 पोस्ट है। एक है यूआर के लिए, एक है ओबीसी के लिए और SC के लिए, एक है ST के लिए, एक है। यहाँ पे अगर आगे देखिएगा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन पास चाहिए, प्लस में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो भी हैवी व्हीकल का होगा। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का आपको नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपीरियंस बोला गया है कि 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग करने का होना चाहिए। 18 से 27 साल एज बोला गया है जनरल के लिए। ओबीसी को 3 साल, नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का छूट मिलेगा, SC/ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा। अगला पोस्ट है हमारा, यहाँ पे देखिएगा फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर का पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे लेवल 2 का पोस्ट है और टोटल 1 वैकेंसी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन के पास, मतलब मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया, प्लस में ITI चाहिए आपको और 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और यहाँ पे आपको इंग्लिश नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे बात करें तो 18 से 27 साल एज बोला गया है और यहाँ पे 3 साल ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 18 से 30 साल तक आवेदन दे सकते हैं ओबीसी। उसके बाद अगला पोस्ट है हमारा वेल्डर स्किल्ड, जिसमें आपको क्या है ना कि 19,300 यानी कि लेवल 2 का पोस्ट है। टोटल 1 वैकेंसी है।
जो कि रखा गया है ओबीसी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, प्लस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है जनरल को लिए, और एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगला पोस्ट जो हमारा है लश्कर, लश्कर में यहाँ पे 8 वैकेंसी रखा गया है, यूआर में 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में 1 और एसटी में 1 वैकेंसी रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास चाहिए, प्लस में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस ऑफ बोर्ड के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल यहाँ पे एज रखा गया है। उसके बाद अगर एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन में छूट मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद अगला पोस्ट है एमटीएस प्यून। प्यून में आपका जो है ना लेवल 1 का पोस्ट है, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 2 वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट का, तभी आप आवेदन दे सकते हैं। 18 से 27 साल एज है, लेकिन 5 साल छूट मिलेगा, यानी कि 27 और 5 32 साल तक एससी एसटी आवेदन दे सकते हैं। अगला पोस्ट है हमारा एमटीएस स्वीपर, जिसमें यूआर के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है, लेवल 1 की वैकेंसी है, टोटल 2 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको जो है ना मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पे क्लीनशिप यानी कि सफाई कर्मचारी का 18 से 27 साल तक जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगला पोस्ट हमारा है अनस्किल्ड लेबर, जिसमें यूआर के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल ओवरऑल 1 ही वैकेंसी है, जिसमें मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 साल यहाँ पे बोला गया है, और रिलैक्सेशन जो भी है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक वो भी दिया जाएगा। अगला यहाँ पे बात करें तो बोल रहा है कि हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनेक्सर 1 में जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसको आपको प्रिंट करा लेना है और फॉर्म भरना है। यहाँ पे देखिए ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड विथ नेम एंड डेट, नो यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर बी फॉरवर्डेड, यानी कि कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं भेजना है। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपको चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आता है। मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, और यहाँ पे आपको 12th का सर्टिफिकेट लगाना है, या अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आपके पास जो भी है मैट्रिकुलेशन के बाद उसका लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो आपको लगाना है, जो कि 4 सितंबर से पहले का होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है आपको, अगर आपकी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है जिस पोस्ट में आप आवेदन दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एनओसी मांगा गया है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपके लिए ये भी मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपसे बोला गया है, जो कि आपको देना है। मैं आपको पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपको 2 फोटो की जरूरत पड़ने वाले हैं। फोटो तो 3 चाहिए, एक एप्लीकेशन पे साटने के लिए और 2 साथ में भेजने के लिए। 3 फोटो आपके पास होना चाहिए, और एक ब्लैंक इन्वॉल्व चाहिए जिसपे आपको 50 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपकाना है बिना एड्रेस लिखे हुए। और यहाँ पे 4 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो 4 सितंबर 2023 के पहले का, यानी कि 4 सितंबर 2023 के पहले का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। भेजने का पता यहाँ पे हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वर्ली सी फेस पीओ वर्ली कॉलोनी मुंबई 400030 लिया। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बोला गया है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, और यहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है, यानी कि साधारण डाक करना है, रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट नहीं करना है। 80 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप देखिएगा तो जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, और यहाँ पे क्वेश्चन ऑन रिलेटिव ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड में भर रहे हैं उस ट्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50% जो नंबर है ना वो आपको चाहिए यूआर में पास करने के लिए। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 45% नंबर चाहिए। यहाँ पे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये सभी बताया गया है। यहाँ पे देखिए जो आपका बड़ा वाला इन्वॉल्व होगा जिसपे आप एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट रख के भेजेंगे, उस पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अपना पोस्ट का नाम, एंड अगेंस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर CGRHQ/01/2023, और अपना कैटेगरी का नाम बताना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो और भी चीज यहाँ पे बताया गया है, इसका इंस्ट्रक्शन आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का फुल पेज अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। तो जो मुंबई कोस्ट गार्ड का फॉर्म निकला है इसका नोटिफिकेशन
मैंने अपने तरफ से समझाने का कोशिश किया और मुझे उम्मीद है कि आपको नोटिफिकेशन फुल समझ में आ गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो फॉर्म जरूर भरिए कोस्ट गार्ड का। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये फॉर्म कैसे भरना है। होप आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चल गया कि किस पोस्ट में आप आवेदन देने के लायक एलिजिबल हैं। अब जिस भी पोस्ट में आप आवेदन देने के लायक एलिजिबल हैं या सोचे हैं कि हमको इस पोस्ट में आवेदन देना है, उस पोस्ट का सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में नाम लिखना होगा कि आप कौन से पोस्ट में। जैसे आप देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में वो पोस्ट है या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे यूआर के लिए एमटीएस स्वीपर में पोस्ट है तो हम यहाँ पे आवेदन दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे एमटीएस स्वीपर। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में। फिर यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम लिखना है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहाँ पे अपना पिताजी का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। देखिए परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अलग अलग चीज होता है। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, देखिए परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है जो आपके आधार कार्ड के पीछे होता है, जहाँ पे आपका घर होता है, वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। लेकिन करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब हो गया कि अभी आप जहाँ रह रहे हैं, जैसे क्या है ना कि आपका गाँव में घर है लेकिन आप पढ़ाई के रिगार्डिंग या आपके पापा का जॉब है जिस जगह पे, जिस शहर में, वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। वहां पे आप एडमिट कार्ड मंगाना चाहेंगे तो वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैं यहाँ पे 12th लिखा हूँ उसी तरह से आप ग्रेजुएशन भी लिख सकते हैं। आप जहां तक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पढ़ाई किए हैं वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 नंबर में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एग्जामिनेशन पास में आपको बताना है कि आप सबसे पहले यहाँ पे 10th का नाम लिख देना है, जिस ईयर में पास किए थे उसका नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे डिवीजन या अपना परसेंटेज बताना है। फिर जिस बोर्ड से किए थे उस बोर्ड का नाम लिख देना है। फिर अगर केवल देखिए, अब जैसे ड्राइवर में आप आवेदन दे रहे हैं तो आपको 10th के साथ साथ जो चाहिए वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। लेकिन आप 10th के बाद 12th भी किए हैं तो उसका जानकारी भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे 12th का बताइएगा कि किस ईयर में किए थे पास, कितना परसेंट नंबर था, किस बोर्ड से किए थे। आप 10th के बाद 12th ना देके आईटीआई भी दे सकते हैं, डिप्लोमा भी दे सकते हैं। जी जो भी कोर्स आप किए हैं उसका नाम यहाँ पे सीरियल वाइज लिखेंगे और ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे या परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पे जैसे आप जिस पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं क्या उस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे मैं एमटीएस स्वीपर में आवेदन दे रहा हूँ तो यहाँ पे एमटीएस स्वीपर में क्या है ना कि मतलब 10th के पास 10th क्लास पास के साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस बता देंगे कि आपको किस जगह पे है, उस जगह का नाम लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हूँ। फिर यहाँ पे 8 नंबर में आपको जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल है। फिर यहाँ पे 9 नंबर में आपको नेशनलिटी अपना बताना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप का मतलब होता है कि आप किसी भी जगह से विकलांग हैं तो आप यहाँ पे हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 11 नंबर में आपको कैटेगरी बताना है। आप कैटेगरी अगर आप SC ST OBC कैटेगरी दे रहे हैं, उस कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है ना फॉर्म का लास्ट डेट 4 सितंबर है, तो 4 सितंबर से पहले उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 12 नंबर में पूछ रहा है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, विभागीय कर्मचारी हैं, तो हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, जानकारी दीजिएगा, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 13 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे बताइए, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख दीजिएगा और स्लैश में आपको अपना ईमेल आईडी भी लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे लगा देना है। थंब इंप्रेशन आप लगा दीजिएगा वो टैब से, नहीं तो आप कलम भी घस के अपने अंगूठे पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा और जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं उस डेट का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अपना एक सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये करने के बाद एक ही पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म हमारा फुल्ली फिल हो चुका है। अब हम बात करें कि इसके साथ साथ जो है ना हमको क्या क्या तैयार करना है, तो इसके साथ आपको एक ऐसा बड़ा वाला इन्वेलप खरीद के बाजार से या पुस्तक दुकान से आपको लाना है और उस पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी ये बात लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस स्वीपर अगेंस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर CGRHQ W/01/2023 और यहाँ पे एंड ऑल्सो द कैटेगरी, अपना कैटेगरी लिखना है और फॉर्म में अपना नाम लिखना है और अपना विलेज पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट का नाम और मोबाइल नंबर लिखना है और भेजने का पता जो है वो हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट और यहाँ पे
वर्ली सी मतलब फेस पीओ वर्ली कॉलोनी मुंबई में यहाँ पे भेजना है। इसका पिन कोड है 400030 इसका पिन कोड है। उसके साथ साथ आपको क्या है ना कि ये एक ब्लैंक इन्वॉल्प लाना है जिसपे आपको 50 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। ये आप डाक टिकट जो है आपके नियरेस्ट डाकघर में मिल जाएगा। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ये 10 रुपए का है और ये भी 10 रुपए का और 4 रुपए का 1 रुपए, यानी कि ये ऊपर हो गया 25 रुपए का, फिर हो गया नीचे हो गया तीनों 4 रुपए का है, एक 1 रुपए का है, यानी कि ये हो गया 4 3 12 और एक 13 रुपए का, यानी कि 25 और 13 38 रुपए का, और नीचे चारों है 3 रुपए का, यानी कि 38 और 12 50 रुपए का। उसके साथ डाक टिकट चिपकाने के साथ आपको क्या करना है ना कि दो फोटो, जो फोटो आप एप्लीकेशन के ऊपर चिपकाए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, उसी कलर का वैसा ही फोटो आपको 2 और ले लेना है। और लेने के साथ साथ अब इसको साइड में रखते हैं। इसको साथ हम बता देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको 10th का मार्कशीट का एक जीरोक्स लगाना है जिसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके साथ आपको 10th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है। उसके साथ आपको अगर आपके पास 12th का भी जानकारी है तो आप 12th का मार्कशीट का जीरोक्स लगाएंगे या 12th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाएंगे। अगर आपको एक आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक आपको आईडी प्रूफ का जीरोक्स लगाना है। उसके बाद अगर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है तो उसका भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं और उसी कैटेगरी से आवेदन दे रहे हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना है। याद रहे 4 सितंबर 2023 से पहले का कैटेगरी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 फोटो मैं पहले ही आपको बताया था कि 2 फोटो चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2 रिसेंट फोटो। उसके बाद ब्लैंक इन्वेलप विथ RS 50 रुपए का पोस्टल स्टाम्प पेस्ट ऑन इट, यानी कि इस पे 50 रुपए का स्टाम्प भी पोस्टल स्टाम्प मतलब पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ आप जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स, इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए, वो सबका डॉक्यूमेंट्स आप ले जाइएगा। और डॉक्यूमेंट्स लेने के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सिग्नेचर कर दीजिएगा और जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं ना वो डेट आप यहाँ पे लिख देंगे ना, तो ये आपका सेल्फ अटेस्टेड हो गया। इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। ये करने के बाद सबका जीरोक्स लेके, और जीरोक्स लेने के बाद आपको जो 1 पेज का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी के नीचे पूरे डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स पिनअप कर देना है, यानी कि स्टेपलर मार देना है। और मारने के बाद इसको क्या करना है ना कि इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद मान लीजिए कि इसको हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद जो 2 फोटो है सब डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं भेजिएगा। और यहाँ पे 2 फोटो जो हो गया आपका, 2 फोटो हो गया और 2 फोटो के इसी के बीच में रख देना है। और जो एक सेल्फ एड्रेस इन्वेलप नहीं लिखना है, केवल ब्लैंक इन्वेलप है, वो इसके भीतर रख देना है। और रखने के बाद जो बड़ा वाला इन्वेलप है जिसपे आपने भेजने का पता लिखा है, इसी के भीतर क्या करना है ना कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म और एक ब्लैंक इन्वेलप जिसपे 50 रुपए का डाक टिकट हो और 2 फोटो सब इसी के भीतर रख देना है। और रखने के बाद आपको गोंद से इसको चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 सितंबर 2023 से पहले आपको ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि साधारण डाक के माध्यम से इस एड्रेस पे भेज देना है। साधारण डाक के माध्यम से भेजने के लिए आपको यहाँ पे भी डाक टिकट चिपकाना होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में पता चल गया कि कोस्ट गार्ड मुंबई वेस्ट रीजन में जो फॉर्म निकला है इसका आप ऑफलाइन आवेदन कैसे करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। जय हिंद दोस्तों।